हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव निशु। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूँ निशा कौशिक और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ द मोस्ट वांटेड एंड मोस्ट वेटेड टॉपिक ऑफ केमिस्ट्री, द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में आज हम जानेंगे बहुत ही बेहतरीन फैक्ट्स और आज हम इसी टॉपिक के स्टडी करेंगे। इससे पहले आप सभी एक बार प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का बेहतरीन टॉपिक। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में जब भी हम पढ़ना शुरू करते हैं तो मैं आप सभी को बता दूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस। केमिस्ट्री साइंस की ही एक ब्रांच है एंड इट इज़ अ स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी करते हैं एंड देयर स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन। इस टॉपिक में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे और उनकी रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होते क्या हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ओरिजिनेटेड एट द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी। ये बात है 19th सेंचुरी की, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ओरिजिनेटेड हुआ था। तो उस टाइम साइंटिस्ट का मानना था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन्वॉल्व होने वाले कंपाउंड यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड वो सब्सटेंस होते हैं जो हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं। दो सब्सटेंस ड्राइव्ड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड दोज फ्रॉम इनएनिमेट मटेरियल यानी जो मिनरल सोर्स से हमें मिलते हैं उनको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर है गाइस? लेकिन it was believed by scientists that organic substance had a special qualities। ऐसा भी माना जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं उनके पास कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ होती है। ठीक है, एंड कुड बी क्रिएटेड ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ द वाइटल फोर्सेस फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी कि ये अपने आप में ही एक वाइटल फोर्स के थ्रू नेचर में अपने आप ही बनते थे। इनको हम लैब में नहीं बना सकते थे। ठीक है, एंड वर अनेबल टू सिंथेसाइज एनी ऑफ दीज ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन द लेबोरेटरी। ऐसा कहा जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ हमें एनिमल और प्लांट से ही मिलते हैं एक वाइटल फोर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, इनको हम लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते। इवन थो द वाइटल फोर्सेस थ्योरी वॉज इवेंचुअली डिसअप्रूव्ड। लेकिन कुछ समय बाद ये जो वाइटल फोर्सेस थ्योरी थी ये बिल्कुल ही डिसअप्रूव हो गई। एक साइंटिस्ट जिनका नाम है एफ वुलर, उन्होंने सिंथेसाइज किया एन ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया। उन्होंने एक यूरिया कंपाउंड की फॉर्मेशन की जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था, वो भी लैब में। तो कुछ इस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड की हिस्ट्री रही है। उन साइंटिस्ट ने क्या किया, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिया जो अमोनियम साइनेट था। ठीक है, अमोनियम साइनेट की रिएक्शन कराई उन्होंने लैब में और उससे यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म किया। ठीक है, तो ये हिस्ट्री है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो उससे इन्होंने ये प्रूफ किया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में भी बनाया जा सकता है। तो गाइज, इसके साथ साथ मैं आप सबको एक बहुत ही ज़रूरी बात बताना चाहती हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन कंपाउंड का एक बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंस रही है। ठीक है, द मॉडर्न यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड रेफर टू द केमिस्ट्री ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, बट दिस डेफिनेशन शुड बी फर्दर clarified because compounds such as carbon dioxide, carbon monoxide, calcium carbonate are considered to be inorganic। आप सबको बता दूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो डेफिनेशन थी उसमें कहा गया था कि वो कंपाउंड जो कंटेन करते हैं कार्बन उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। बट ये डेफिनेशन पूरी तरह से क्लियर नहीं थी क्योंकि अब आप सबको पता है कि कार्बन खुद भी एक नॉन मेटल है। ठीक है, और वो एज अ इनऑर्गेनिक डिक्लेयर किया जा चुका है। ठीक है, अब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये भी क्या है, कार्बन कंपाउंड ही है। लेकिन ये इनको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं पढ़ते क्योंकि ये कैसे कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो बेटर डेफिनेशन रहेगी वो क्या रहेगी, वो रहेगी ये, अ बेटर डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज दैट दे आर जनरली characterized by chain of connected carbon atom and carbon bounded to hydrogen।
इट मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन एटम के बीच में क्या होता है, बॉन्ड होता है और एक लॉन्ग चेन कनेक्ट होती है कार्बन एटम्स की, या फिर कार्बन बाउंडेड होते हैं हाइड्रोजन एटम के साथ, तो उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर है गाइस? बट एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन इज नॉट ऑर्गेनिक बिकॉज कार्बन itself नॉट नॉन मेटल एंड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप सबको पता है एलोट्रोप्स कार्बन के जैसे डायमंड है, ग्रेफाइट है, इनको भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में नहीं पढ़ते हैं क्योंकि ये अपने आप में क्या है, कार्बन के एलोट्रोप है और कार्बन खुद एक नॉन मेटल है, ठीक है, जिसको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। क्लियर है गाइज? The last and most important fact of organic chemistry is that more than 2 million such organic compound are known. आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिलियंस 2 मिलियंस कंपाउंड से भी ज़्यादा कंपाउंड के बारे में स्टडी करते हो, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। क्लियर है गाइस? ओके, थैंक यू।